मेरे साथ विकास कांगड़ा हैं, मैं उनसे जानूंगी कि उनको जब इस मामले के बारे में पता चला तो क्या उनकी तरफ से एक्शन हुआ, क्या उन्होंने थाने में जाके बच्ची के पक्ष से शिकायत दर्ज करवाई। आप मुझे बताइए कि आपको इस मामले की जानकारी कब हुई? जय भीम। इस मामले की जानकारी हमें 9 तारीख को पता चली थी। 9 तारीख को हमारे संज्ञान में आया कि एक संगम विहार के अंदर एक बच्ची एक ऐसी भी है जिसके साथ दूसरी बार और सेम विक्टिम भी वही है और अपराधी भी वही है। दूसरी बार जिस बच्ची के साथ में 1 साल का गैप देने के बाद में दर्दनाक घटना घटी है। इस बच्ची को हमने खूब तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ये मिली नहीं। इस परिवार को हम काफ़ी ढूंढना चाह रहे थे। 4 दिन बाद इस बच्ची का हम घर पता निकाल पाए, एड्रेस। ये जो बच्ची है, इसके पिताजी संगम विहार के अंदर एक मोची का काम करते हैं। मोची का काम, अभी बारिश की वजह से वो दुकान भी नहीं लग रही थी, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन कैसे कैसे करके हम इनके घर तक पहुँचे। घर पे पहुँचने के बाद इनको पूरा विश्वास दिलाया। सबसे पहली बात तो ये है कि मिलने से ही डर रहे थे। न जाने कितने सोशल एक्टिविस्ट आए होंगे और वे भी इन्होंने ऐसी ही डरा धमका कर, मतलब ऐसे उनसे डर डरा के ये चले गए होंगे, क्योंकि ये इतने डरे हुए थे पिछले मामले को लेकर कि 1 साल पहले इस बच्ची को उठाया गया था, किसी राहुल गुप्ता के नाम के बताया इन्होंने। तो उसमें 2 लड़के थे, गाड़ी में इसको उठाया। लड़की को उठा के ले जाने के बाद फरीदाबाद गए और फरीदाबाद में इसके साथ बहुत गलत किया। 4-5 लोग, लड़की बता रही थी। हमने पूरी जानकारी ली घर पे जाने के बाद में। तो इस बच्ची ने बताया मुझे कि 5 दिन बाद मैं मिली थी, बदरपुर पर उसको छोड़ के चले गए थे। इस मामले के अंदर ये लड़का राहुल गुप्ता जो है जेल में भी गया था। पहले जब शिकायत दर्ज हुई थी तब जेल में पिछली बार शिकायत दर्ज ऐसे हुई थी। शिकायत दर्ज इनके माता पिताजी जो है लड़की के पीड़ित जो लड़की है उसके मम्मी पापा एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए। पुलिस वालों ने इसकी मम्मी को भी मारा, उनको चोट वोट भी लगी बताई। कोई पुलिस वाले हैं और कोई महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने भी गाली गलौज करी है। और एसएचओ साहब के बारे में भी इन्होंने बताया। पुलिस से मतलब बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और जो राहुल गुप्ता है, 8 महीने बाद छूटने के बाद पता नहीं, एक तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि इस केस के अंदर जब धाराएं इतनी मजबूत थी, उसमें 76 भी लगी हुई थी और पोस्को जो भी था उसके अंदर लगा हुआ था। 12 साल की ये लड़की थी उस टाइम। तो अब उसको 8 महीने बाद छोड़ दिया। चलो, दूसरी बात ये, उस दरिंदे की हिम्मत देखिए, वो दोबारा आकर इस बच्ची को डराता धमकाता है। एक अंडे की रेहड़ी इनके घर के बाहर खड़ी रहती है, तो अंडे की रेहड़ी के ऊपर वे लड़के आते हैं। लड़के आकर इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं कि तेरे बाप को जान से मार देंगे, तेरे माँ को जान से मार देंगे, तेरी बहन के पास चले जाएंगे, तेरे जीजा को मारेंगे, हैं तू आ। 8-8, 9-9 साल की लड़कियां इनसे मंगवाता है, इस लड़की से। ये जो 8 और 9 साल की बच्चियों को बुलाने वाली बात है, आपको पता चला कि वो क्यों मंगवाता था? क्या उसके पीछे की वजह रही है? मेरी बहन, मैंने आपको दिल्ली कैंट की घटना में भी आपने पूछा था, तब भी मैंने बताया था, और मैं हर घटनाओं के अंदर बताता हूँ। दलित समाज के ऊपर इतना गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस पे है ना सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हो, दलित लड़की, मतलब 9 साल की जो बच्ची दिल्ली कैंट की, अगर उसे ही ठीक से इंसाफ अगर मिल जाता तुरंत ही, तो ये घटनाएं इतनी ना घटती। दूसरी बात ये, हाथरस में हम देखो, हाथरस के लिए हम भीख मांगने लग रहे हैं कानून से, सरकारों से, सड़कों पर आए, हमने केस भी खाए। मतलब एक हक की आवाज़ उठाने के लिए भी यहाँ पर जो है केस लगवाने पड़ते हैं, तब जाकर सड़कों पे बैठते हैं। सड़कों पे बैठने के बाद अपना घर परिवार छोड़ते हैं। अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ना भी यहाँ पर पाप है। दलित की बेटियों को, बहुजन की बेटियों को यहाँ पर अत्याचार इतने हो रहे हैं, ये एक षड्यंत्र की बात है। जी, जब आपको मिली, आप बच्ची ने पूरी व्यथा आपको बताई, उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? पीड़ित परिवार को आपने किस तरह से बताया, किस तरह से उनका भरोसा आपने जीता? जब हम बच्ची के घर पर गए और हमारी पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी पहुंची हुई थी, बिरजू पहलवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉइंट एक्शन कमेटी से,
हमारी पूरी टीम थी। टीम जब वहाँ पर पहुँची तो हमने इनको विश्वास दिलाया और बच्ची का परिवार हमारी बातों से और जो इन्होंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो देखी थी दिल्ली कैंट के अंदर जो हमने धरना प्रदर्शन किया और इनको विश्वास दिलाया, तो इनका विश्वास इतना मजबूत हो गया और इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि ये लड़की हमारे से ज़िद करने लगी कि भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ, आप अभी चलिए, नहीं तो अगर पता चल गया कि आप लोग यहाँ पर आए हो तो हमें कल पुलिस उठा लेगी या वो दरिंदे उठा लेंगे। हम वहाँ पर पहुँचे तो थाने के अंदर जब हम गए, एसएचओ साहब आए। पहले तो हम बड़े आराम से हमने इनको बताया, एसएचओ साहब को सारी मैटर बताए कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, आप ही के थाने के अंदर ये घटना घट गई है। और देखिए 5 तारीख की ये घटना थी और हम 12 तारीख को हम थाने के अंदर पहुँचे हैं। मतलब हमने जाकर प्रेशर दिया है, जॉइंट एक्शन कमेटी जब वहाँ पर जाकर खड़ी हुई है तब उस 5 तारीख की घटना की एफआईआर 12 तारीख की रात को हुई है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी जब वहाँ पर हम बैठे हुए थे तो इस बच्ची ने और इस बच्ची के माँ बाप ने जब वहाँ पर देखा, तमाम पुलिस वाले जब घूमने लग रहे थे तो इनकी हिम्मत इतनी बन गई थी हमें देखकर। तो ये बच्ची बोली भैया देखो ये पुलिस वाला था जो मुझसे ज़बरदस्ती लिखवा के गया, हमने नाम लिख रखे है इसके अंदर। फिर एक महिला पुलिस वाली थी, यूँ कह रही कि भैया ये भी थी। तो हमने उनसे भी पूछा मैडम आपने कैसे, और पुलिस वालों से भी पूछा। ऐसे करते करते हमने 5 पुलिस वालों के नाम अपनी डायरी में लिखे। पिछले बार जब ये कांड हुआ था तब भी शायद यही एसएचओ साहब थे, क्योंकि जिस तरीके से इनसे बात की थी हमने तो हमें लगा कि हाँ यही एसएचओ साहब है। और हमने पूछा भी इनसे, हमने पूछा भी कि आप ही हो और आप ही पिछली बार उसमें एसएचओ साहब थे, तो आपके संज्ञान में तो पूरा मैटर है। अब ये 5 पुलिस वाले हैं, इनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हो? आप थाने के प्रभारी हो, आप इन पर क्या कार्रवाई करते हो? लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। एसएचओ साहब ने क्या जवाब दिया? एसएचओ साहब ने जवाब ये दिया, एसएचओ साहब उठकर गए, अंदर अपने कैबिन की तरफ गए। तो जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे मात्र 3-4 पुलिसकर्मी थे। लेकिन थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब एक बुक लेकर आते हैं और पता नहीं शायद किसी से एडवाइस ली होगी, और बुक लेकर आते हो, उसमें से हमारे को बताते हैं कि इस रात को ऐसे आए हो तुम, तुम्हारे ऊपर जबरन हम ये करेंगे, तुम्हारे ऊपर ये धाराएं लगेगी, तुम ऐसे आ गए हो, इतने लोग हो थाने के अंदर हैं, तुम मतलब रात को परेशान कर रहे हो हमारे को यहाँ के, ये वो। तो हमने बोला सर अभी तो आपकी टोन बहुत अच्छी थी, अब जैसे ही बच्ची और पीड़ित परिवार इस आपके स्टाफ को जब पहचान रही है, जिन जिन लोगों ने इनके साथ में गाली गलौज और जो मतलब इनको मारा पीटा है, तो अब आपकी टोन में बहुत फ़र्क पड़ गया। आप ये देखिए कि जब शिकायत करने जाते हैं पीड़ित परिवार को लेकर, तो पुलिस वाले किस तरह से अपना एक माहौल पीड़ित परिवार पर बनाते हैं, एक तरह का वो दबाव बनाते हैं। शिकायत करने जब विकास कांगड़ा की टीम जब गई तब वहाँ 3-4 पुलिस वाले थे। उसके बाद जब उन्होंने मैटर को बताया, मामला बताया कि 1 साल पहले बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है, तो थोड़ी देर बाद थाने के वही एसएचओ एक किताब लेकर आते हैं और किस तरह से पूरी जो इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको डराते हैं, धमकाते हैं, इन्हीं पर उल्टा दबाव बनाते हैं कि हम आपके खिलाफ ये धारा लगा देंगे, आप थाने में ज़बरदस्ती घुसे। उस वक्त का क्या माहौल था जब एसएचओ साहब ने आपसे ये बोला, आपने किस तरह से उसको देखा? उस वक्त का माहौल ये था, जो एसएचओ साहब ने एक नीति बनाई थी वो हम पर लागू नहीं हो पाई, क्योंकि इनकी नीति यही है और इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर दलित लोग और ये दबे कुचले लोग आपके ऊपर आते हैं ना अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, आप ऐसा किया करो। ये हमने वहाँ पे माहौल देखा, लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। हमने एसएचओ साहब को इतना ही बोला कि सर जैसा आप वर्दी में कुछ भी कर सकते हो, हम तो देखो संविधानिक रूप से चलने वाले लोग हैं और दबे कुचले हुए लोग हैं, बाबा साहब के संविधान के तहत चलते हैं। हमें ये कुछ नहीं करना आता, हमें तो बस बैठना आता है। हमने हाथ भी जोड़े कि हम सिर्फ सड़कों पर बैठ सकते हैं, आप भीख मांग सकते हैं आप लोगों से। तो वहाँ पर इन लोगों ने इतना वो करा तो हमारे से ज़बरदस्ती नाम नंबर सबसे लिखवाने लग गए, सभी के नाम नंबर लिए, सभी को हमें मतलब एक मेंटली हरासमेंट करने की कोशिश की गई। और हमने जो हमारे लीगल एडवाइज़र हमारे महमूद प्राचा जी है,
हमने अपने वकील साहब को, अपने महमूद प्राचा जी को इस सारी घटना के बारे में बताया। तो और रात को इनको बताने से पहले हमारे एडवोकेट बेनीवाल जी, हमने उनको बताया पहले। तो रात को 3 बजे ही वो अपनी वाइफ के साथ में हमारे पास थाने में आ गए, एडवोकेट बेनीवाल जी। और बेनीवाल जी ने आकर वहाँ पर माहौल संभाला और इनको, पुलिस वालों को अच्छे से समझाया कि हाँ। और हमने एक चीज़ देखी, मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो संविधान हमारे बाबा साहब की देन है और वे हमारे पूर्वज थे, उन्होंने एक ऐसी कलम आप लोगों को दे रखी है, एक संविधान आपको ऐसा दिया हुआ है जो आप अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी भिड़ सकते हो। बेनीवाल जी एडवोकेट साहब जब अंदर एंट्री होती है ना, पुलिस वालों के पसीने निकलने लग गए। और हम लोगों को वकील साहब ने वहाँ से जो है कवर अप करके पुलिस वालों से बातचीत की। और हम भी थोड़ा गुस्से में थे कि भाई इस देश में हो क्या रहा है। मैंने वकील साहब से और हमारे बिरजू पहलवान जी भी बोलने लगे कि देखो ये हमारे को कैसे दबा रहे। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वकील साहब ने तो वहाँ पर माहौल जो है, वहाँ पर उनको कानून का पाठ अच्छे से पढ़ाया, SHO साहब को भी। फिर हम वहाँ से आए। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर इस देश के अंदर बहन बेटियों के लिए लड़ना और उसके ऊपर हक के लिए लड़ाई लड़ना और FIR दर्ज करवाने के लिए, मतलब एक सिविलियंस होने के नाते, एक मददगार होने के नाते, मानवता दिखाने के लिए अगर हम जाते हैं और हमारे सामने कोई भी कुछ भी कांड होता है या कोई भी अपराध होता है और हम उसके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर केस लगा दिए जाते हैं। अगर इस आवाज़ को, किसी को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर ये केस लगाने हो ना, और अगर ये अपराध है तो ये अपराध भी हम बार बार करना चाहेंगे।